नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा, एक नहीं 3-3 कंपनीज़ के बारे में और तीनों कंपनी एक साथ गुड न्यूज़ लेके आए हैं। और ये गुड न्यूज़ शायद आपको अभी फिलहाल के लिए कुछ खास परफॉर्मेंस ना दिखाए, लॉन्ग टर्म के लिए ये तीनों कंपनी का ये जो न्यूज़ है, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट ले आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कौन-सा कंपनीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूँगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो देर किस बात की, अभी जाकर कर लीजिए, बेल आइकन को हिट भी कर लीजिए कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं रेगुलर स्टॉक के बारे में अपडेट पाने के लिए। तो नीचे लिंक्स दिया गया है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो, देख लेते हैं आज के कुछ स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो फर्स्ट जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, उसका नाम है एनटीपीसी। आप सभी जानते हैं एनटीपीसी के बारे में। जो एक इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर एक न्यूज़ पब्लिश किया है। चलो बोर्ड न्यूज़ आपको दिखा देता हूँ। देखिए एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी टू सप्लाई 1300 मेगावाट क्लीन पावर टू, यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्रोनक है, एक्चुअली देखा जाए तो ग्रीन को है। तो 1300 जो मेगावाट का पावर सप्लाई करते हैं एनटीपीसी, इसमें कंपनी इसका अच्छा खासा फायदा फ्यूचर में होने वाला है। तो देखिए सोलर प्रोजेक्ट लगातार लगातार ग्रो करते जा रहे हैं। तो ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी लगातार ग्रो कर रहा है। क्यों ग्रो कर रहा है आप सभी जानते हैं, क्योंकि सारे कंपनीज फ्यूचरिस्टिक विजन के ऊपर काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर और विंड प्रोजेक्ट के ऊपर, हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत मतलब प्रेशराइज से काम करा रहा है हर कंपनीज को। और इंडिया में एक बड़ा इस प्रोजेक्ट के ऊपर फंडिंग भी इशू किया जा रहा है। तो देखा जाए स्टेट ओनर एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी विल सप्लाई 1300 मेगावाट, यहाँ पे देख सकते हैं राउंड द क्लॉक, यहाँ पे क्लीन पावर टू ग्रीन को अपकमिंग ग्रीन एमिशंस प्लान करना, मतलब सॉरी कहाँ पे होगा? काकीनाडा में। तो एक बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि करीबन 1300 मेगावाट कोई छोटा-मोटा मेगावाट नहीं है। तो 1300 मेगावाट का कंपनी को प्रोजेक्ट ज़ीरो इमिशंस के लिए कंपनी को प्रोजेक्ट के ऊपर काम दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा अपडेट है। तो इसीलिए एनटीपीसी पिछले दिनों में एक शानदार मूवमेंट यहाँ पे दिखाया था। रही बात एनटीपीसी के फ्यूचर के बारे में, तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, एनटीपीसी बहुत छोटा कंपनी है और एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा, डिविडेंड तो मिलता है 4% के आसपास। मैं हमेशा उस कंपनी के ऊपर फोकस भी रखता हूँ जो कंपनी 5% के नीचे डिविडेंड दे रहा है। बहुत सारे लोग कहेंगे सर डिविडेंड अच्छा मिलना, 10-20% का डिविडेंड भी तो बहुत सारे कंपनी देते हैं, तो उसमें निवेश करूंगा तो अच्छा रिटर्न मिलेगा। देखिए रिटर्न आपको किस तरीके से चाहिए वो सबसे पहले डिसाइड करिए। अगर आपको डिविडेंड से रिटर्न चाहिए तो आपको लग रहा है डिविडेंड से अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, मेरा पैसा लगातार ग्रोथ करते जा रहे हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। 10 रुपये आपने निवेश किया, उनमें से 5 रुपये आपको डिविडेंड दे दिया और 5 रुपये आपको रिटर्न के हिसाब से दिया, तो अल्टीमेटली आपको कोई डिविडेंड नहीं मिला। तो डिविडेंड के चक्कर में किसी कंपनी के ऊपर मत पड़ना। तो कंपनी का स्ट्रेंथ के बारे में देखना। एक गवर्नमेंट कंपनी के होने के नाते भी इस कंपनी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल आपको देखने को मिलेगा। रही बात कंपनी, देखिए अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न भी आपको दिया। आपको 10 साल 5 साल में क्यों काम दिखा? क्योंकि कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड जो अनाउंसमेंट किया है। साथ ही साथ कंपनी डिविडेंड के साथ और भी कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दिया। जैसे आप देखेंगे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बेनिफिट के बारे में, तो आपको देखेंगे तो बाईबैक भी है, बोनस भी है। तो ये सारे कारण की वजह से स्टॉक के ऊपर एक मतलब करेक्शन आपको देखने को मिला। रही बात इसका चार्ट पैटर्न की, आपको मैं पहले भी अपडेट दिया था। ये जो लेवल है, ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस देखने को मिला है। सिर्फ इस लेवल को मैं रेजिस्टेंस नहीं कहूंगा, रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन भी है। तो क्यों सप्लाई जोन बता रहा हूँ? क्योंकि देखिए मैं प्रीवियस डे में जाऊँ तो देखिए इस लेवल को एक बार, दो बार, तीन बार ब्रेक करने के लिए गया और उसके बाद देखिए बिग क्रैश हो गया। इसका मतलब यहाँ पे लेवल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस के साथ साथ एक सप्लाई जोन भी है। तो मैं जरूर कहूंगा इस सप्लाई जोन के आसपास से कभी ना कभी वो रीब्रेक कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करे तो एंटी मत ले लेना, इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे वॉल्यूम करने दीजिए। कुछ हफ्ते तक वॉल्यूम करके अगर ब्रेकआउट करे तो सोचना वो प्रीवियस जो लेवल था उसको ब्रेक करके एक नया हाई बनाएगा। तो एनटीपीसी के ऊपर फोकस रखिए, आप लॉन्ग जर्नी के लिए मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। रही बात सेकेंड कंपनीज के बारे में, तो सेकेंड कंपनी का नाम है जी आर इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं। तो ये कोई छोटा मोटा कंपनी है, मतलब बहुत बड़ा कंपनी है। तो कंपनी 9,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है।
तो ओवरऑल बात करूँ इस कंपनी का स्ट्रेंथ के बारे में, मैं अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको ओपन कर दूँ, तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर 41% तक क्रैश देखने को मिला है। तो लगातार-लगातार गिरते जा रहा है। फिर भी इस कंपनी के ऊपर एक गुड न्यूज़ आया, जो आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँगा। उसके बाद कुछ भी कंपनीज़ के ऊपर आपको डिटेल्स जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखाऊँगा। उसके बाद आपको कुछ भी डिसीज़न लेना है, तो आप ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिग्गज वेबसाइट सीएनबीसी के ऊपर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? जीआर इंफ्रा विन्स लेटर ऑफ अवार्ड, मतलब जिसको बोला जाता है एलओए। देखिए कोई भी प्रोजेक्ट मिलने के बाद आपको एलओए जब तक ना मिलते हैं तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे। इसको वर्क ऑर्डर भी बोला जाता है। तो वर्क ऑर्डर मिलने के बाद आपको फाइनली काम शुरू करने से पहले लेटर ऑफ अवार्ड आपको मिलना चाहिए। तो देखिए फॉर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन मध्य प्रदेश, मतलब अलग अलग जगह पे लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए जो टेंडर है मध्य प्रदेश से कंपनी को मिला है, उसी प्रोजेक्ट का एलओए मिल चुके हैं। तो एक अच्छा खासा मतलब फायदा यहाँ पे कंपनी को मिल सकता है। तो रही बात, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट है। जेआर इंफ्रा प्रोजेक्ट ऑन वेडनेसडे के दिन अनाउंसमेंट किया है दैट इट हैज, यहाँ पे देख सकते हैं, सिक्योर्ड ए लेटर ऑफ अवॉर्डेड फ्रॉम नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड। तो कंपनी को किस कंपनी से प्रोजेक्ट मिला? एनएचएलएम, नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। तो फॉर प्रोजेक्ट वर्थ एन एस्टिमेटेड रुपीज 7,751, सॉरी 58.1 करोड़ के आसपास। तो करीबन करीबन 760 करोड़ के आसपास आप बोल सकते हैं कंपनी को प्रोजेक्ट मिला। तो कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं। 9,000 करोड़ का कंपनी अगर खुद 750 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट एक्वायर किया है, तो एक अच्छी बात होती है इस कंपनी के लिए। रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो मैं जरूर कहूंगा हाई रिस्की कंपनी है, जरूर इसके ऊपर स्टडी करना डीपली, उसके बाद कुछ डिसीजन लेना। तो आप कहेंगे सर आपके पास क्या इस कंपनी की हिस्सेदारी है? मैं पहले बता दूं, कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, क्योंकि मुझे इस कंपनी के ऊपर कुछ स्ट्रेंथ वीकनेस लगा। जैसे आप देखेंगे इसका कर्जा, चलो 1% के आसपास है। कंपनी का 5,000 करोड़ के आसपास कर्जा है, जहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप 9,000 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के एवरेज के ऊपर है, ठीक है चलो मान लेता हूँ। कंपनी का वैल्यूएशन के हिसाब से मार्केट कैप टू सेल्स एग्रेसिव भी, चलो ठीक है। कंपनी का रिटर्न ऑफ एसेट, एसेट में कंपनी 7.5% के आसपास रिटर्न कमा रहा है। रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में, तो यहाँ पे भी आपको पॉजिटिविटी दिखेगा। हर साल में कंपनी प्रॉफिट को ग्रोथ कराता जा रहा है, मगर यहाँ पे जो सबसे बड़ा वीकनेस है कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ। कंपनी लगातार खुद का प्रॉफिट को ग्रोथ को डाउन साइड में दिखा रहा है, मतलब कंपनी कितना भी सेल कर ले उसका अल्टीमेटली प्रॉफिट नेगेटिव में है। देखिए प्रॉफिट नेगेटिव में देखिए, मान के चलिए आपने 5 क्वांटिटी सेल किया, 5 क्वांटिटी सेल किया, इसमें आपको प्रॉफिट भी तो अच्छा होना चाहिए। तो 5 क्वांटिटी आपने दूसरे बार 10 क्वांटिटी सेल किया, तो उसके हिसाब से ज़्यादा होना चाहिए, मगर यहाँ पे उल्टा हो रहा है। सेल्स का ग्रोथ हो रहा है मगर प्रॉफिट का ग्रोथ डाउन हो रहा है। तो यही मुझे वीकनेस लगा। साथ ही साथ कैश फ्लो के बारे में बात करूँ, तो कंपनी कितना भी प्रॉफिट दिखा दे, कैश फ्लो देखिए नेगेटिव में है। इसका मतलब प्रॉफिट खाते में तो दिखा रहा है, अल्टीमेटली हाथ में पैसा ही नहीं आ रहा है। वो पैसा अगर नहीं आएगा तो कंपनी चलेगा कहाँ से? तो रही बात इस कंपनी का, तो मैं जरूर कहूंगा एक रिक्सी कंपनी है, उसके हिसाब से आप डिटेल स्टडी करिए, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए। तो थर्ड जो गुड न्यूज़ है उसके बारे में बात करूंगा। इसका नाम है बीईएल, मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आप सभी जानते हैं डिफेंस सेक्टर के साथ जुड़े हुए कंपनीज है। इस कंपनी का स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं, तो जब डिफेंस सेक्टर में कुछ पॉजिटिव न्यूज आता है, कोई भी ऑर्डर मिलता है, तब इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जम देखने को मिल जाता है। 6.5% के आसपास यहाँ पे तेजी देखने को मिला है। ऑब्वियसली एक अच्छा खासा मोमेंटम इसीलिए देखने को मिला क्योंकि कंपनी के ऊपर एक बड़ा ऑर्डर मिला। तो एक नहीं बहुत सारे ऑर्डर्स मिला। चलो वो ऑर्डर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दिग्गज वेबसाइट द टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर आ चुका हूँ। तो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पे साइन कर चुके हैं 10 कंट्रैक्ट, मतलब 10 कंट्रैक्ट यहाँ पे साइन कर चुके हैं। करीबन करीबन 5,400 करोड़ के आसपास आप बोल सकते हैं टोटल प्रोजेक्ट मिला किसको? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो यही एक कारण के वजह से स्टॉक के ऊपर 7% के आसपास तेजी देखने को मिल गया था पिछले दिनों में। तो देखिए हमेशा मैं आपको बोलता हूँ, किसी स्टॉक के ऊपर लगातार बाइंग हो रहा है और लगातार सेलिंग हो रहा है, तो उसके पीछे कारण आपको जानना है। तो इस कंपनी का कारण मैं आपके सामने रख चुका हूँ। तो कंपनी को करीबन 5,500 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला, और वो भी कुल मिलाकर 10 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं।
तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए, एक एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, कंपनी जब से स्टार्ट हुआ, तब से लेकर धमाका जैसा रिटर्न दिया, 44,000 के आसपास। तो ऑब्वियसली कंपनी के ऊपर तो कोई ना कोई स्ट्रेंथ होगा। आप सिर्फ प्राइस देख के आपको लग रहा है कि प्राइस इतना कम क्यों है सर? उसके पीछे कारण भी है। अगर मैं आपको इस कंपनी का एक्स्ट्रा बेनिफिट दिखा दूँ तो देखिए बोनस। कंपनी 3-3 बार बोनस दिया। इसका मतलब कंपनी हर बार खुद का शेयर स्प्लिट करते चले गए। 2:1 का, 1:10 का, 2:1 का। 2 के बदले 1 मतलब 1 के बदले 2 और यहाँ पे देखिए 1 के बदले 2, यहाँ पे 10 के बदले 1। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मिला, साथ ही साथ स्प्लिट भी कंपनी कर चुके हैं, बायबैक भी लेके आए थे, डिविडेंड भी लेके आए थे। तो ये सारे पैरामीटर्स यही बता रहा है कि कंपनी का प्राइस हमेशा एडजस्टमेंट के हिसाब से नीचे आता गया। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, इस कंपनी में ऑब्वियसली स्ट्रेंथ है। हाँ, रिटर्न के मामले में कंपनी आपको धमाका रिटर्न दिया। 23% 10 सालों में, 5% मतलब 15% 5 सालों में, 60% 3 सालों में और 36% 1 साल में। हर पैरामीटर यही बता रहा है कि कंपनी में अच्छा खासा स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये था कुछ कंपनी का डिटेल्स। तो आपके पास कौन-सा कंपनी अभी भी है और कौन-सा कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। एक बार रिसर्च करना उसके बाद डिसीजन लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।